प्रभु यीशु मसीह के अति बलशाली नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की किताब अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5:16 लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अजीजों, एक चीज मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूं और जब तक शायद इस धरती पे मैं रहूंगा प्रभु की योजना के अनुसार गवाही देते रहूंगा, और वो ये है, मेरी माँ एक भक्त थी। उसने बहुत अलग अलग तरीके से मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव डाला। प्रभु के ऊपर विश्वास करना उसने सिखाया, ईमानदारी के साथ चलना उसने सिखाया। लेकिन एक चीज जो उसके जीवन में विशेष थी, और वह थी परमेश्वर के प्रति उसकी भूख और प्यास, प्रार्थना के प्रति उसका समर्पण। मुझे याद है जब वो इस धरती पर थी, मैंने कभी भी उसको लेट समय तक सोते हुए बिस्तर पे नहीं पाया। इससे पहले हम सब लोग उठते, भाई बहन उठते, वो अपने घुटने पर होती, वो प्रभु से प्रार्थना कर रही होती, वो अपने भक्ति के गीत गा रही होती। और विश्वास मानिए, उसे बहुत अच्छा गाना नहीं आता था। अगर कोई गीत गाएगी आपको समझने में कई बार समय लग जाता था कि कौन सा गीत गा रही है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो उसकी भक्ति थी प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति, वो अद्भुत थी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, कई बार हम भी प्रार्थना करने वाले होते हैं और विश्वास से परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, लेकिन एक बात जो आपको मुझे समझने की जरूरत है, और वो ये है, प्रार्थना पिता की योजना के अनुसार मांगना है। जितना अधिक हम समय उसके साथ बिताएंगे, उतना अधिक आप और मैं उसकी इच्छा और प्रार्थना करने के तरीके को समझते चलते चले जाएंगे। हमारी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है? हम स्वार्थी हैं, हम जरूरतमंद हैं। जरूरतमंद होना गलत नहीं है, अपने बारे में अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना भी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जिस व्यक्ति से आप मदद मांग रहे हैं, जिस व्यक्ति के उपस्थिति में आप हैं, अच्छा होगा जितना मजबूत आपका उसका रिश्ता, उतनी अधिक सहज होती है मदद मिलने। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बढ़कर के हम कुछ मांगे, प्रभु आप मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, मेरे बच्चों को आप आशीष दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में आपकी मेरी प्यास हो, प्रभु जी मैं आपके निकट रहना चाहता हूं, मैं आपसे और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूं, मैं आपको और अधिक समझना चाहता हूं, मैं आपके और अधिक धड़कन को पहचानना चाहता हूं। क्योंकि जितना अधिक आप किसी के साथ समय बिताते हैं, उतना अधिक आप उसके विचारों के बारे में जानेंगे, उसके स्वभाव के बारे में जानेंगे, वो क्या सोचता है उसके बारे में जानेंगे। और कई बार इससे पहले वो कुछ कहे, आप कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जिनके संग रहते गए ना, कई बार हमारे माता पिता भी हमें देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। अजीजों, जीवन में कुछ प्रार्थना के उत्तर हमें जल्दी मिल जाते हैं। हम जब तुरंत मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि उसे उपहार देना पसंद है। लेकिन कई बार प्रार्थना के उत्तर के लिए समय लगता है, और समय इसलिए लगता है क्योंकि परमेश्वर दो चीज चाहता है। पहली बात इसलिए लेट कर रहा है ताकि आप और मैं उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें, उस बात के लिए अपने आप को तैयारी में रखें। और दूसरी बात, शायद वो उपयुक्त समय नहीं होगा आपके लिए, मेरे लिए, और इसलिए परमेश्वर चाहता है लंबे समय तक और ठहरे रहें। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना की पूरे बात को समझेंगे, देखेंगे, जो आज मेरा परमेश्वर में चलने के बाद अनुभव कहता है, और वो ये है, तो वास्तविक प्रार्थना ये है, हम बाहर परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वास्तविक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके मेरे भीतर एक परिवर्तन को लेकर आना चाहता है। अजीजों, अवश्य परमेश्वर समाज को बदलेगा, प्रभु परिवार को बदलेगा, प्रभु आपके बच्चों को बदलेगा, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलेगा। लेकिन इससे पहले वो बाहर एक परिवर्तन लेकर आए, वो आपके भीतर एक परिवर्तन लेकर आना चाहता है। क्योंकि जब भीतर एक परिवर्तन आएगा, उस समय आप बाहर की चीजों को और अधिक समझ पाओगे। मुझे एक दोहा बहुत पसंद है, और दोहा इस प्रकार है, बुरा देखन मैं चला, बुरा मिलियो न कोई, आप झांक के देखा, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं बाहर की बुराई को देखने चला और मुझे बुराई बुराई दिखती, लेकिन जब मैंने अपने भीतर झांका तब मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं। जब मैं बाहर में देख रहा हूं, मुझे लगा कि परिवर्तन की जरूरत बाहर ज्यादा है, लेकिन जब मैंने भीतर अपने आप को झांक कर देखा, तब मुझे मालूम पड़ा बाहर से अधिक परिवर्तन की जरूरत भीतर मेरे है। और आइए आज हम मिलकर प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी तेरा हाथ हम पर हो,
मदद कर। हर दिन हम तेरे मानिद हों और तुझ में बदलते जाएं। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में एक परिवर्तन दे, तुझे पहचाने, तुझे जाने, तेरे और अधिक लिपटे रहे, तुझसे और अधिक लिपटे रहे, तेरा सम्मान करें। मदद कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग हो। आज का दिन आपका जय का दिन हो। आज का दिन परमेश्वर के निकट रहने वाला दिन हो। खुदा आपके संग हो। जय मसीह की।